नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन पर मुझे देख रहे हैं और आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस चैप्टर को पढ़ाया था, इनका गद्यांश में आपको समझाया था और समझाने का कोशिश किया था। आज हम लोग उन्हीं का अंश का प्रश्न अभ्यास जो है इसको करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न अभ्यास है हमारा पाठ से ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। मैंने आपको ईर्ष्या के बारे में बताया था कि ईर्ष्या क्या होता है, जलन। जब हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर क्या होते हैं, जलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी किसको लिए, एक वकील और एक बीमा एजेंट के बीच में तुलना की है और उनके बारे में बताया है कि एक दूसरे से वो कैसे जलते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वकील साहब जो है कैसे बीमा एजेंट से जलते थे। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है हमारा यहाँ पर, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। तो देखिए, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर और मृदु भाषणी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब कि वकील साहब जो है इनको हर एक चीज है, जितनी भी सुख सुविधाएं एक इंसान को चाहिए हर एक सुख सुविधा है। ठीक है, लेकिन वे सुखी नहीं है। तो सबसे फिर से एक बड़ी बात आ जाती है कि सुखी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सुखी नहीं है तो उनका कारण क्या है, क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। तो यहाँ पर जो है यदि हम इसको एक वाक्य में भी बोल सकते थे कि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग जो है उन्हें क्या कर रही है, हमेशा सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। सदैव पीड़ा पहुंचा रही है तो मतलब कि ये जो है इनके अंदर, वकील साहब के अंदर क्या चल रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरे व्यक्ति से। अब नफरत किससे करते हैं, ये देखिए, उनके बगल की या फिर उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता इस चीज को। तो मतलब उसके बगल में एक बीमा एजेंट है जिनके पास क्या है, गाड़ी है, अच्छा सा घर है, उनकी कमाई जो होती है बड़ी होती है, मोटी कमाई होती है और चमक दमक भी है, कपड़ा भी पहनते हैं तो चमकते धमकते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि लगते कि हाँ पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो वकील साहब जब भी बीमा एजेंट को देखता है तो उनको लगता है यार इनके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। मतलब जो भी चीज बीमा एजेंट के पास है वो सारा चीज किनके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। और वकील साहब की वो चीज नहीं है, तो इसलिए वकील साहब उनसे क्या होते हैं, चिढ़ते रहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा वो आए क्यों। मतलब वकील साहब का जलन का या फिर सुखी नहीं रहने का एक मुख्य कारण जो है वो यह है कि दूसरे आदमी सुखी क्यों है। ठीक है, दूसरे आदमी को सुखी देखकर वकील साहब क्या होते हैं, अंदर अंदर जलते रहते हैं। ठीक है, और वकील साहब सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या रहे, कमजोर रहे और मैं क्या रहूं, ताकतवर रहूं। ओके, ईर्ष्या के कारण वे सदैव दुखी, वो चिंतित रहा करते हैं और ईर्ष्या जलन के ही कारण वकील साहब हमेशा क्या रहते हैं, चिंता में रहते हैं या फिर दुखी रहते हैं। ठीक है, उन्हें सुख रहते हुए भी सुख नहीं है। उनको सुख की सारी सुख सुविधाएं दी गई है, धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदु भाषणी पत्नी, और उनके घर में एक अच्छा नौकर भी है जो वकील साहब की कहा बातों को सुनते भी हैं और उनके अनुसार काम भी करते हैं। लेकिन फिर भी वकील साहब जो है दुखी ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है जलन वास कर चुका है और जलन जो है हमेशा क्या देने वाली चीज है, पीड़ा देने वाली चीज है, और वकील साहब को ये हमेशा पीड़ा देते रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो देखिए, जिसके पास भी ईर्ष्या आ जाती है ना, तो उनके पास जो भी सुख सुविधा रहता है तो वो सुख सुविधा से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ईर्ष्या उत्तर, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि अनोखा वरदान
इसलिए कहा गया है कि कहा गया है कि जिसके हृदय में ये वास कर जाती है, उन्हें सारे सुख सुविधा से वंचित कर देता है, वंचित कर देता है, से वंचित कर देता है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है, उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द का पीड़ा देता है, दंश की तरह दर्द का पीड़ा देता है। ईर्ष्या उन्हें कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, विचलित कर देता है। अभी देखिए क्या बोला गया है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है जिसके हृदय में ये वास कर जाती है, उन्हें सारे सुख सुविधा से वंचित कर देता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको किसी से जलन हो रहा है, आपके पास सारा सुख सुविधा है, मान लीजिए जो भी चीज चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आपके पास गाड़ी है, घूमने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा सा घर है, खाने के लिए बहुत सारा भोजन है, और घूमने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा और आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति है जिनके पास आपसे एक अच्छी गाड़ी है, ठीक है, और उनका घर भी है, उनके पास भी घर है, लेकिन आपको उनके प्रति क्या हो चुका है, जलन हो चुका है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, आपको सारा सुख सुविधा होते हुए भी आप अपने अंदर अंदर क्या होंगे, घुटते रहेंगे। घुटेंगे क्यों? क्योंकि आपको दूसरे को देखकर क्या हो रही है, जलन हो रही है। और जब आपको दूसरे को देखकर जलन होगी तो आपके अंदर कभी भी शांति स्थापित नहीं होगी और आप हमेशा विचलित रहेंगे। ठीक है, जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द का पीड़ा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो चीज नहीं मिला है आपको वो हमेशा क्या देता रहेगा, दर्द देता रहेगा, आपको पीड़ा होता रहेगा। ठीक है, और ईर्ष्या उन्हें कर्तव्य मार्ग से क्या कर देता है, विचलित कर देता है। मतलब जो आपको अपने कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए तो आप क्या करते हैं, अपने कर्मों को छोड़कर आप दूसरे का बुराई में लग जाते हैं। ठीक है, ये ईर्ष्या है। जब भी आपके साथ ऐसा होने लगे कि आप किसी से जल रहे हैं या फिर जलने लगे तो आप अपना क्या करें, रास्ता को बदल दें। आप समझ जाइए कि आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं और आपको जो चीज आपके जीवन में चाहिए आप वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन याद करके लाएंगे, अगले दिन फिर हम लोग इनसे आगे करेंगे। धन्यवाद।
आप यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।